हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। मैंने थोड़े दिन पहले ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है वो बताया था। ट्रांसमिशन मीडिया वो फिज़िकल मीडियम है जिसके थ्रू हम अपना डेटा क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। फिज़िकल मीडिया मीन्स वो वायर्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। उस ट्रांसमिशन मीडिया को आगे हम फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स। जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया की है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज वायर्ड मीडिया विच कंटेन्स मेटल मटीरियल टू कैरी आउट सिग्नल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। वो वायर्स जिनमें हम मेटल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, सेंड करते हैं। गाइडेड होता है, एक आप कह सकते हैं एक जो हमारा मेटल मटेरियल है उसके ऊपर इंसुलेटेड होता है हमारा प्लास्टिक कवर या शील्ड बनी होती है जो हमारे मीडिया को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले जो मीडिया हमारे पास आता है वो आती है पहली क्लासिफिकेशन गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले आती है ट्विस्टेड पेयर, सेकंड वन इज कोएक्सियल केबल, थर्ड वन इज फाइबर ऑप्टिकल केबल। आज हम जो डिस्कस करेंगे सिर्फ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? जैसे कि आप ये छोटी सी एग्जांपल देख सकते हो। केबल होती है जो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टिंग हुई होती है, जैसे हम घरों में भी देखते हैं जो केबल की वायर्स होती हैं जिनमें जो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट की होती है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो किस चीज़ों से बनी होती है? सबसे पहले टू इंसुलेटेड कॉपर, 2 वायर्स होती हैं जो क्या है, इंसुलेटेड हुई है। जो हम कह सकते हैं प्लास्टिक, एक प्लास्टिक मटेरियल है, उसके नीचे एक हमारे पास मेटल मटेरियल है। वो जो मेटल मटेरियल है वो प्लास्टिक से इंसुलेटेड है, वो कवर है। इन दिस 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स विद द थिकनेस ऑफ 1 mm, जो क्या है, जिनकी जो आप कह सकते हैं मोटाई जो है वो 1 mm की है, जो हेलिकल शेप में एक दूसरे के ऊपर क्या हुई है, ट्विस्ट हुई है। इनकी ट्विस्टिंग के वजह ये सीधी भी रखी जा सकती हैं स्ट्रेट लाइंस में, पर इनको सीधा क्यों नहीं रखा गया, इनको ट्विस्ट क्यों किया गया है? इनको ट्विस्ट इसलिए किया गया है ताकि जो हमारे आउटसाइड से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है वो इसमें से क्या की जा सके, कम की जा सके। इनको ट्विस्ट करने का मतलब ही यही है कि जो आउटसोर्स रिसोर्सेज है उनसे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कोई भी पावर होगी वो इनके सिग्नल्स को इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी। जो सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल का होता है वो किस में होता है? टेलीफोन लाइंस में। आपने कई बार देखा होगा जब टेलीफोन लाइंस ठीक होती हैं, छोटी छोटी बारीक सी तारें होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुई होती हैं। उनके बाहर तो प्लास्टिक की शील्ड होती है, अंदर एक बारीक सी कॉपर की वायर होती है। वो हमारी होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल की आप आगे हम बात करते हैं तो इसमें हम 2 तरह के सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिजिटल भी और एनालॉग भी। आई ट्राई टू डिस्कस ट्विस्टेड पेयर इन सिंपल लैंग्वेज। हम इन शॉर्ट में कहें कि 2 वायर्स हैं जिनकी थिकनेस 1 mm है, एक दूसरे पर हेलिकल शेप में ट्विस्टेड हुई हैं। ट्विस्टेड क्यों हुई है? ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम किया जा सके। इनका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं? टेलीफोन लाइंस में। और ये किस लिए यूज़ होती है? ये डिजिटल और एनालॉग सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए होती हैं। आई एम ट्राइंग टू डिस्कस दिस ट्रांसमिशन मीडिया इन सिंपल लैंग्वेजेस। सबसे पहले इसकी एडवांटेज क्या आती है? इसकी एडवांटेज जो है सबसे पहले लो कॉस्ट, ये कम कॉस्टली होती है, कम प्राइस में हमें अवेलेबल है, इजी अवेलेबल, लो कॉस्ट है तो हर जगह अवेलेबल होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हमें इजीली अवेलेबल है। मतलब एडुकेट परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, तो इस लो कॉस्ट होने की वजह से इनका मैक्सिमम यूज़ होता है।
अगर इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं तो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो डिसएडवांटेजेस में पहले आती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ होती है कितना डेटा हम एट पर्टिकुलर टाइम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने ट्रांसमिशन मीडिया से। सो बैंडविड्थ इसकी कुछ लिमिटेड होती है, और लिमिटेड होने की वजह से हम कह सकते हैं इसका डेटा ट्रांसफ़र रेट भी क्या है, बैंडविड्थ ही नहीं ज़्यादा भी हमने डिस्कस किया है, तो इसका ट्रांसफ़र रेट भी क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कम होगा। नेक्स्ट इज क्रॉस टॉक एंड डिस्टेंस। इसमें थोड़ा ही अगर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में डेटा ट्रांसफ़र करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स। सो थर्ड पॉइंट इज क्रॉस टॉक, इसमें इंटरफेरेंस जल्दी हो जाती है। सो इसकी ये क्या है, डिसएडवांटेजेस। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग।